हेलो फ्रेंड्स, आज हम घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें घनमूल की परिभाषा आपकी होती है कि किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या है जिसका घन करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर घन करने का मतलब हम किसी संख्या का घात कितना करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। और जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में हम संख्या का घात कितना करते हैं, 2 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपकी परिभाषा है कि किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या होती है जिसका घन करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो इसके लिए जैसे अगर हम कोई संख्या लेते हैं और संख्या हमारी कितना है, 216 है। अब यहाँ पर देखिए 216 का हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए इसका जो स्टेप होता है, सबसे पहले हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद समान गुणनखंडों के 3 के समूह बनाएंगे। प्रत्येक समूह से एक गुणनखंड लेंगे, इन गुणनखंडों का गुणा करेंगे। प्राप्त गुणनफल संख्या का क्या होगा, घनमूल होगा। अब यहाँ पर आते हैं नोट के पहले पार्ट में, वर्गमूल के चिन्ह, यानी जो ये चिन्ह होता है वर्गमूल का, के ऊपर बाईं ओर हम संख्या 3 लिख देते हैं तो वह घनमूल का संकेत व्यक्त करता है। जैसे ये हमें संख्या दी गई कितना, 216। अब कहा कि 216 का घनमूल, ठीक है। तो 216 का घनमूल निकालने के लिए हमसे कहा है। तो यहाँ पर इसको जब हम संकेत के रूप में लिखेंगे तो यह लिखेंगे बराबर, यहाँ पर होगा करड़ी, यह होगा आपका 216 और यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 3, ठीक। अगर हम 3 नहीं लिखते, केवल यहाँ पर हम लिखते करड़ी में 216, तब यहाँ पर इसका क्या निकलता, वर्गमूल निकलता, क्योंकि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या निकलेगा, घनमूल निकलेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि हमें 216 का घनमूल निकालना है। अब यहाँ पर घनमूल का स्टेप जो होता है, पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 200 कितना, 16। अब यहाँ पर 216 है, हम इसे काटेंगे किससे, 2 से। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यह 2 एक कम 2 होगा। अब यहाँ पर 1 में भाग जाएगा नहीं, 6 लेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यह 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसे हम फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 होगा, यह 2 चौक 8 होगा। इसे हम फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, यह 2 सते 14। अब यह हमारा कितना है, 27 है। 27 हमारा 2 से कटेगा नहीं, इसे हम 3 से काटेंगे। तो यहाँ पर यह हो गया 3 और 27। फिर इसे हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 त्रिका 9। यहाँ पर हम फिर इसे 3 से काटेंगे, यह हो जाएगा 3 एकम कितना, 3, ठीक है। तो यह हमारा जो मान प्राप्त हुआ, यह 216 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको अभाज्य, यह हो जाएगा गुणनखंड बराबर। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड में आपका 2 आया कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, अगला आपका होगा गुणे 3, फिर आपका होगा गुणे 3, फिर आपका होगा गुणे 3। तो दूसरे स्टेप में देखिए लिखा गया है समान गुणनखंड के 3 के समूह बनाएंगे। यानी समान गुणनखंड जो होगा उसमें हम 3 पदों का क्या करेंगे, समूह बना लेंगे। तो यहाँ पर 3 पदों का समूह हो गया। अगले स्टेप में लिखा गया प्रत्येक समूह से एक गुणनखंड लेंगे। तो प्रत्येक समूह से हम एक गुणनखंड लेंगे, यह हमारा पहला समूह है, इससे एक गुणनखंड 2 लिया जाएगा। यह हमारा दूसरा समूह है, इससे एक गुणनखंड 3 लिया जाएगा। अब लिखा गया इन गुणनखंडों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसका हम गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा करने पर क्या मिला, 2 तिहाई कितना, 6 मिला।
तो यहाँ पर प्राप्त गुणनफल संख्या का घनमूल होगा। तो जो गुणनफल हमें यह प्राप्त हो रहा है यह गुणनफल दी गई संख्या का क्या होगा, घनमूल होगा। कहने का मतलब 216 का घनमूल कितना होगा, 6 होगा। अब हमारी परिभाषा जो है घनमूल की कि किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या है जिसका घन करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, यानी यह हमारा घनमूल है। अगर हम इसका घन करेंगे तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका हम घनमूल निकाले हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए घनमूल कितना है, 6 है। अब इसका हम घन करेंगे, घन करने का मतलब 6 का घात कितना करेंगे, 3। अब 6 का घात 3 करेंगे तो यहाँ पर हम 6 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो यहाँ पर 6 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो 6 6 का 36 होगा और 36 गुणे 6 करेंगे तो हमें 200 कितना प्राप्त हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर देखिए 216 का घनमूल कितना है, 6 है। ठीक है, और परिभाषा के आधार पर हम इस मूल संख्या का क्या किए, घन किए, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 216 प्राप्त हो गया। तो यह तो हो गया आपका घनमूल निकालने का क्या स्टेप। ठीक है, स्टेप यहाँ पर दिया गया है, परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, संकेतन यहाँ पर दिया गया है। अब यह जो दूसरा नोट है इसमें हम देखेंगे, कहा गया है कि पूर्ण घन ऋण पूर्णांक के घनमूल के पूर्व ऋण चिन्ह लगाकर मान लिखा जाता है। ठीक, जैसे यह हो गया आपका घनमूल का सिंबल -x⁴ इक्वल टू यहाँ पर -x है, यानी अगर कोई संख्या आपकी पूर्ण घन ऋण पूर्णांक है तो उसके घनमूल के मान के पूर्व हम ऋण चिन्ह लगाकर मान लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 216 का घनमूल निकाला है, अगर हमें लिख देता या कह देता कि आप -216 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको निकालना है -216 का घनमूल। तब देखिए हम 216 जब प्लस था तो इसका घनमूल कितना निकाले हैं, 6। अब देखिए जब 216 क्या होगा, माइनस होगा, तब इसका घनमूल हम निकालेंगे और उसका घनमूल आएगा क्या। तो यहाँ पर देखिए स्टेप आपका टोटल यही होगा। आप इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे, यहाँ तक आप मान लिखोगे, फिर जब आप लिखोगे 216 का घनमूल बराबर, तो इसके आगे आप क्या करोगे, माइनस चिन्ह लगा दोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो यह हो जाएगा आपका कितना, 216। यहाँ पर भाग करेंगे हम 2 से, यहाँ पर 2 1 कम 2, यहाँ 0 लगाएंगे, 2 8 16। फिर इसमें हम भाग करेंगे 2 से, 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा। फिर इसमें हम भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14 होगा। फिर यहाँ पर भाग करेंगे 3 से, यह 3 9 27 होगा। फिर भाग करेंगे 3 से, यह 3 त्रिक्का 9 होगा। फिर भाग करेंगे 3 से, यह 3 एकम 3 होगा। तो यहाँ पर यह हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब आपका देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 2 गुणे 2, यह गुणे 2, यह गुणे 3, यह गुणे 3 और यह गुणे 3 होगा। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड यानी पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में समान गुणनखंड के 3 3 के समूह बनाएंगे। समान गुणनखंड के 3 3 पार्ट का यह समूह बन गया। अब अगले स्टेप में प्रत्येक समूह से एक गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ पर इस समूह से एक गुणनखंड 2 और इस समूह से एक गुणनखंड 3। अब यहाँ पर इन गुणनखंडों का गुणा करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 2 तिहाई कितना आया, 6। ठीक, 6 तो हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए -216 का यह होगा घनमूल। अब देखिए इसका घनमूल जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे जब हम सिंबल के रूप में लिखेंगे तो यह हो गया करड़ी
200, यह 16, यहाँ पर घनमूल है तो इसका क्रम कितना हो गया 3। अब यहाँ पर देखिए हम 216 के लिए वैल्यू निकाले हैं कितना 6, लेकिन यहाँ पर संख्या में हमें क्या दिया गया माइनस। यही हम ध्यान देंगे, जब संख्या में माइनस होगा तो हम उसका जनरल विधि से हम घनमूल निकाल लेंगे, और जब संख्या में माइनस है तो उसके घनमूल में हम यहाँ पर क्या चिन्ह लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब 216 कहेगा तो उसका घनमूल कितना आएगा 6, और जब -216 कहेगा तो उसका घनमूल कितना आएगा -6। अब यहाँ पर अगर देखिए हम इस कंडीशन का प्रयोग करते हैं, जैसे 6 घनमूल है तो इसका घात 3 किए तो हमें 216 मिल गया। अब इस कंडीशन का प्रयोग जब इसमें करेंगे तो -6 घनमूल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6। अब यह बराबर यहाँ पर -6 का यह घात कितना करेंगे 3। अब इसका हम गुणा करेंगे कितनी बार, 3 बार, तो -6 गुणे यह -6 गुणे यह -6। अब यहाँ पर देखिए चिन्हों का जो गुणा होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, यानी हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा, और प्लस गुणे माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 6 का 36 होगा और 36 गुणे 6 करेंगे 200 कितना आ जाएगा 16, यानी -216 का घनमूल कितना आएगा -6 आएगा, लेकिन +216 का घनमूल कितना आएगा 6 आएगा। ठीक, तो इस तरह से यह हमारा घनमूल का बेसिक वीडियो है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, इसके स्टेप को समझ लेंगे, ऋण धन पूर्णांकों के घनमूल निकालने की यह विधि समझ लेंगे, और घनमूल का सिंबल समझ लेंगे, घनमूल की परिभाषा समझ लेंगे। इसके बाद आप अगले अभ्यास को हल करेंगे, यानी अभ्यास के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे।